आप 35 जुड़े में जन्म हुआ, 18 में स्कूल जाने का मौका मिला और 1904 के अंदर बाबा साहब की माताजी का देहांत हो गया और बाबा साहब को 1909 के अंदर स्कूल में इंटर में पास करने का मौका मिला और 1911-13 से लेकर 1913 तक बाबा साहब विधायक थे। तो साथियों, कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें खोई और इतना भयंकर, मतलब उस समय बड़ा छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रकोप था और इतनी भयंकर कंडीशन के अंदर बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की और 20-25 साल की उम्र में बाबा साहब ने इतनी बड़ी तपस्या की और अवमाननाओं का शिकार हुए और उसके बाद ही हमें संविधान लिख करके दिया। लेकिन आज की जो ताज़ा कंडीशन है, बाबा साहब का संविधान जो है, आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है, परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो कुठाराघात हो रहा है वो बाबा साहब के संविधान पे हो रहा है। आज की जो ताज़ा कंडीशन है, आज की जो देश की जो व्यवस्था है, वो सबसे ज़्यादा जो है बाबा साहब के संविधान को खतरा है। हम लोग बाबा साहब का जन्म मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, ठीक है, लेकिन बाबा साहब की कहीं भी बातों पे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि आज की जो सरकारें हैं, आज की सरकारें सारे के सारे जो सरकारी धंधे वो प्राइवेट निजीकरण में दिए जा रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है तो वो संविधान को है, और संविधान को अगर नुकसान है तो उससे हमें नुकसान है, क्योंकि संविधान के बगैर हम न तो घर से बाहर निकल सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, और सबसे ज़्यादा निवेदन, क्योंकि बाबा साहब के 4 गुरु थे और बाबा साहब के चारों गुरु थे वो ओबीसी के थे, और बाबा साहब को जब कानून मंत्री बनाया गया और बाबा साहब ने जब कानून लिखा तो बाबा साहब ने सबसे पहले ओबीसी के लोगों का, उनके ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा उतारा। 1953 के अंदर काका कालेलकर के नाम से, अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से ओबीसी का वर्गीकरण किया गया, जो सरकार ने मान्य नहीं किया। 1953 के बाद 1970 के अंदर किया, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाई, लेकिन वो भी नहीं, फिर 79 में नहीं हुई, और 1990 के अंदर जाकर के अनुच्छेद 15-16, 304 और अनुच्छेद 340 के तहत आप लोगों को, ओबीसी के मूल लोगों को, आपको हक और अधिकार दिया और आरक्षण का लाभ दिया। लेकिन आप लोगों ने भी बाबा साहब की धारा 346, अनुच्छेद 340 की अवमानना न करते हुए आपने अस्वीकार किया कि हमें नायक मेघवाड़ या ऐसा नहीं बनना है, इसलिए हमें संविधान आरक्षण की जरूरत नहीं है। और आज देश के अंदर एक व्यक्ति जो आवाज लगा करके ये कह रहा है कि ओबीसी का वर्गीकरण हो, ओबीसी का वर्गीकरण हो और जनगणना हो, वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारी गलती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो ओबीसी के है। इसलिए ओबीसी समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों पर बाबा साहब का कर्जा है और बाबा साहब ने कर्जा उतारने की कोशिश की, आप लोगों का एहसान नहीं उतार पाए, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 340 के तहत आप लोगों को हक और अधिकार दिए, लेकिन आप लोग आज तक भी सोए हुए हो। आप आज तक संविधान के ऊपर जब भी अटैक हुआ है, चाहे वो 2 अप्रैल 2018 हो, जब भी संविधान के ऊपर कुठाराघात हुआ है, जब भी ओबीसी के लोगों के लिए कुठाराघात हुआ है, तो ये इतिहास है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा एससी और एसटी के लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन आप लोगों ने आज तक भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उस व्यक्ति की जीवन को समझते हुए, उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी खोई और विदेश जाते वक्त अपने पत्नी से कहा कि रमा मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे पैसे मनी ऑर्डर कराना, और बाबा साहब की पत्नी, मैं आपको बता दूं, जिस मोहल्ले के अंदर रहती थी वो मुस्लिम समुदाय का मोहल्ला था और सैकड़ों हजारों की तादाद में गायब थी, और बाबा साहब के ससुराल वाले कुछ लोग और बाबा साहब की पत्नी उपले यानी थेपड़ी पहल करके और बाजार में बेच करके अपने घर का टाइम पास करते थे। और बाबा साहब की बच्ची, निम्मा नाम की बच्ची जब बीमार हुई तो बाबा साहब, इधर से बच्ची बीमार हुई, इधर से बाबा साहब का खत आया कि रमा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब माता रमा के सामने 2 कंडीशन खड़ी होगी, या तो अपने पति के दिए हुए वचन को निभाऊं या फिर अपनी बेटी को बचाऊं, ठीक है। फिर भी रमा ने अपने पति के वचन को निभाते हुए कुछ पैसे जो थे बाबा साहब को मनी ऑर्डर कर दिए, और बाबा साहब की बच्ची जो है बीमारी के कारण बाबा साहब की बच्ची का सर्वनाश हो गया। फिर दूसरा बच्चा गया, फिर तीसरा बच्चा गया, और जब चौथा बच्चा बाबा साहब का बीमार हुआ तो बाबा साहब बैरिस्टर बन करके और बम्बई में वकालत करना शुरू कर दी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि बाबा साहब को अंदर बेंच नहीं मिला, बाबा साहब को बैठने के लिए अंदर बेंच नहीं मिला, और बाबा साहब को थड़ी वाले नाम से वकील से पुकारते थे, और बाबा साहब थड़ी पर बैठ करके वकालत शुरू करी, और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर
ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने एक बढ़िया समाज के बच्चे को फांसी की सजा दे दी और बढ़िया समाज का व्यक्ति सारे वकीलों के पास जाकर के गया तो सभी ने यही कहा कि तेरा केस जो है वो थड़ी वाला मुकदमा लड़ सकता है, इसे फांसी की सजा होगी, हम इसे नहीं बचा सकते। और वो सेठ साहूकार पैसे लेकर के बाबा साहब के पास आया और बाबा साहब को कहा कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मुकदमा मैं लड़ूंगा। और साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है कि बाबा साहब जब वकालत कर रहे थे, बढ़िया समाज के बच्चे को फांसी की सजा हुई, तो जज ने पूछा, अंग्रेजी जज ने पूछा कि अम्बेडकर आप कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने कहा आप अपना फैसला सुनाइए, मैं बाद में मेरी दलील रखूंगा। जज ने कहा फैसला सुनाने के बाद में दलील नहीं रखी जाती है, वो अंतिम फैसला होता है। बाबा साहब ने कहा भारत के इतिहास के अंदर ये पहला फैसला होगा कि दलील के बाद में, फैसले के बाद में मैं अपनी दलील दूंगा। जज ने फैसला सुनाया और बाबा साहब ने कहा जज साहब आपने इसको फांसी की सजा दी है, इसके गले में फांसी डाल करके और वापस निकाल लिए, न कि इसको मौत की सजा दी। तब जाकर के जज ने भी खड़े होकर के माफी मांगी कि ठीक है, बिल्कुल ये बात सत्य है कि मैंने सिर्फ इसको फांसी दी है, न कि सजा मौत दी है। और उस दिन से आज जब भी फांसी की सजा दी जाती है तो भारतीय संविधान के तहत सजा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। इस प्रकार से जज जो है अपना उद्बोधन देते हैं फांसी के समय। इसलिए साथियों, बाबा साहब की जब वो कंडीशन थी तो 3 बच्चे जाने के बाद में बाबा साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं, अगर मेरे 3 बच्चे खो गए हैं तो मेरा जो चौथा बच्चा राजरत्न है, मैं उसको देश का हुक्मरान बना दूंगा। और बाबा साहब की कंडीशन ये, और बाबा साहब का बच्चा बीमार हुआ, राजरत्न की मृत्यु हो गई और बाबा साहब को कोर्ट से बुलाया गया और बाबा साहब अपने बच्चे के पास खड़े थे और पत्नी भी नीचे बैठी थी। और पत्नी ने बाबा साहब को झिंझोड़ करके कहा कि आप तो ये कह रहे थे कि मैं राजरत्न को इस देश का हुक्मरान बनाऊंगा, लेकिन ये तो मर गया। लेकिन बाबा साहब पत्थर दिल के खड़े रहे और रमा को ये एक बात कही कि रमा, मैं ये जानता हूं कि बीमारी के अभाव में मेरा बच्चा मर गया, लेकिन मैं इस बच्चे के पार्थिव शरीर की कसम खा करके तेरे साथ वायदा करता हूं कि मैं इस देश के अंदर ऐसा इतिहास लिख के जाऊंगा कि हर रमा के पेट से पैदा होने वाला बच्चा इस देश का हुक्मरान बनेगा। इस देश के अंदर उस रानी का ऑपरेशन करके जाऊंगा जिस रानी के पेट से राजा पैदा होगा, उस रानी का ऑपरेशन करके जाऊंगा और मेरे लिखे गए संविधान से, उस इतिहास से एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी पीएम, मिनिस्टर, एमएलए, प्रधान वगैरह सब कुछ बन सकेगा, ऐसा मैं प्रावधान करके जाऊंगा। और बाबा साहब ने ऐसा करके दिखाया साथियों। उस कंडीशन के अंदर बाबा साहब ने 1 साल के अंदर 1600 किताबों का अध्ययन करना उनका प्रण था। बाबा साहब ने 33 डिग्रियां हासिल की, जो आज भी रिकॉर्ड में है। आज भी भारत के अंदर बाबा साहब का जो रिकॉर्ड है वो नहीं तोड़ पाए। इसलिए साथियों, हमें गर्व होना चाहिए कि आज विदेश के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भाई बाहर बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है और सिंबल ऑफ नॉलेज डीआर अम्बेडकर का नारा दिया हुआ है। इसलिए मैं चाहता कुछ नए कहते हुए उन्हें आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आज की जो हमारी कंडीशन है वो इस प्रकार की है कि संविधान जो है, अगर ये कंडीशन रही तो आने वाले 5-10 सालों के अंदर हमारे जो बच्चे होंगे, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, वो हमारे पुतले जलाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप किधर भी नजर दौड़ा के देख लिए, आप किसी भी जगह में सुरक्षित नहीं है संविधान को लेकर के। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आरएसएस के लोग, अगर आरएसएस के लोग कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ते तो आरएसएस का सबसे पहला टारगेट था बाबा साहब, और बाबा साहब को खत्म करना था। लेकिन आरएसएस की मंशा ही कुछ और थी कि कांग्रेस को खत्म करें और देश पर शासन करें, फिर बाबा साहब से लड़ेंगे। लेकिन बाबा साहब का रास्ता अलग था। ये आपस में लड़ते रहे और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए हक और अधिकारों की व्यवस्था की और लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की जंग जीती। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज तरह तरह के जो कोटकंड के रस्ते जाए हैं, आज संविधान के अंदर, आज संसद के बाहर संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है और हमारे नुमाइंदे जो IAS IPS रह करके और हमारे यहाँ से चुन करके जो लोग गए वो एक लफ्ज तक संविधान के प्रति नहीं बोल रहे हैं। ये बड़े दुख का विषय साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मनाना, परिनिर्वाण दिवस मनाना, ये मात्र बाबा साहब को याद करना नहीं है। आज मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिर में नहीं जाओ, मस्जिद में मत जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी चीज कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अगर जो आदमी शेरनी का दूध पिएगा वो ही दहाड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को शनि मंदिर मत भेजिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ये भी कहिए कि बाबा साहब का जो संविधान है उसको पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि हमारी बच्ची
जिस दिन हमारी बच्ची का रिश्ता देखने लोग आएंगे ना, वो एक भी बात नहीं पूछेंगे महाराज महाशिवरात्रि के व्रत कितने रखे हैं, शनि मंदिर कितने बार गई है, इन चीज़ों का जिक्र कोई नहीं करेंगे। रिश्तेदार सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि आपकी बच्ची कितनी पढ़ी हुई है, आपकी बच्ची के पास डिग्रियाँ कितनी हैं। इसलिए हमारा जो SC ST और जो तबका है, इससे भी मेरा निवेदन है कि इस ब्रह्मांड में न फंस करके सिर्फ और सिर्फ आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें। आप हाथ पर रोटी लेकर के खा लें, ये मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा की जरूर अग्रणी पंक्ति में उनको बढ़ाएं। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से रजा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।